भारतीय जनता पार्टी ने कल 195 सीटों की घोषणा की। राजस्थान की 15 सीटों की घोषणा कर दी गई। राजस्थान से सीकर से सुमेधानंद जी को टिकट दे दिया गया और अलवर से बाबा बालकनाथ क्योंकि एमएलए बन चुके हैं इसलिए उनके स्थान पर भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। बीजेपी कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक चल रही है कि किस तरीके से आगे काम करना है। बाकी की टिकटों के ऊपर मंथन चल रहा है और संत समाज यहाँ आया हुआ है और ये मांग कर रहे हैं टिकट की। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं इनकी क्या मांग है और ये क्या चाहते हैं। क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है कि पहले हमारे लोकसभा में 2 प्रतिनिधि थे, बालकनाथ जी और सुबेदानंद सरस्वती जी। सुबेदानंद जी को सीकर से टिकट दे दिया है। बालकनाथ जी विधायक बन गए हैं। अलवर सीट हमारी थी, वहाँ से हमको टिकट नहीं देकर भूपेंद्र जी यादव को टिकट दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब हम जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहर से संतों के लिए 1 सीट और मांग रहे हैं। अगर नहीं मिली तो हम संत समाज की मीटिंग में निर्णय करेंगे आगे हमें क्या करना है। कितने समाजों, कितने संतों का समागम है आपके समाज में? हमारे संतों में रजिस्टर्ड संत हमारे पास 35 लाख है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान। हाँ, पूरे हिंदुस्तान रजिस्टर्ड। बाकी तो और संत भी हमसे जुड़े हुए हैं। बाकी सभी अखाड़े हमारे साथ हैं, सभी पंथ और संप्रदाय के संत हमारे साथ हैं। तो ये जो संत समुदाय जिसकी आप बात कर रहे हो उसने केवल भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की बात रखी है क्या? कांग्रेस भी तो दे सकती है। कांग्रेस को हम सनातनी हैं, हम सनातन सिद्धांत के साथ चलते हैं। कांग्रेस शुरू से सनातन विरोधी रही है क्यों गौ हत्या आंदोलन के समय में संतों पर गोलियां चलवाई गई हैं। इस स्थिति से हमारी नाराज़गी कांग्रेस से शुरू से रही है। कांग्रेस हमको टिकट भी दे तो हम कांग्रेस से चुनाव लड़ना पसंद नहीं करेंगे। क्यों चाहिए साहब आपको अपना प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए? लोकसभा में, विधानसभा में भी चाहिए, लोकसभा में भी चाहिए। संतों का काम है सेवा करना। नहीं तो ये भी राजनेताओं का काम भी सेवा ही है, ये कोई बिजनेस नहीं है। अब जो बिजनेस समझ के राजनीति कर रहे हैं वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जनता एक बार मौका दे देती कि दोबारा उसको मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत से आपके सामने अच्छे अच्छे दिग्गज आ रहे हैं आपके, क्योंकि जनता से जुड़ के रहना है। चाहे कोई भी विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जनता से जुड़ के रहेगा तो लोकतंत्र में तो जनता वोटिंग करती है। और पार्टी का एक टाइटल चैनल चलता है, पार्टी के नाम से भी वोट आता है तो व्यक्ति के नाम से भी वोट आता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि संतों को साथ में लेके जो सभी समाजों का मतभेद भुला के एक राष्ट्र के लिए, एक सनातन के लिए, एक देश के लिए काम करें। मानव से मानव आपस में प्रेम करते हुए गौमाता और राष्ट्र पे काम करते हुए अपना लक्ष्य पे आगे बढ़े। नहीं मानती भाजपा तो क्या करोगे? वो उसके हम बैठ के विचार करेंगे फिर बाद में, चुनाव के बाद के पहले। चुनाव के पहले करेंगे। हम दूसरी पार्टी से टिकट लेंगे। दूसरी कौन सी पार्टी? कोई भी पार्टी हमारे सामने, हम नजर भी लड़ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है जो हम ऐसा खोलेंगे नहीं? हमारे पास कई पार्टियां मतलब पत्ते खोलेंगे नहीं? अभी नहीं, कुछ भी नहीं खोलेंगे। अब जो हमारी जो संत समाज जो निर्णय लेगा, हम तो प्रतिनिधि हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का संयोजक होने के नाते मैं वक्तव्य दे रहा हूँ। हम केवल संत समाज के प्रतिनिधि हैं। हम राजस्थान से, हमने सभी प्रांतों से टिकट मांगे हैं। राजस्थान से हमको 2 सीटें थी, 1 सीट हमको मिल गई है, 1 सीट हम और मांग रहे हैं। विधायकों में हमने जो सीटें मांगी, हमने 10 सीटें मांगी थी लेकिन 4 सीटें हमको मिल गई थी, वहाँ हमारे उम्मीदवार जीते भी हैं। तो अब हम 1 लोकसभा सीट केवल मांग रहे हैं। कौन सी मांग रहे हो? अब जयपुर लोकसभा या जयपुर ग्रामीण। वहाँ से कौन होगा आपका प्रत्याशी? समग्राचार्य पंडित घनश्याम दत्त शास्त्री और अभयदास जी महाराज निर्विकार पीठ। दोनों में से किसी को कोई भी, हम दोनों की सहमति। और दूसरी ये एक बात और पार्टी को ऐसा लगे, जयपुर से महाराज अगर आपको टिकट मिलता है तो आप जनमत इकट्ठा कर पाओगे क्या? आप जननेता बन पाओगे क्या? वो हमारी खुद की जो हमारी टीम जुड़ी हुई है वो हम सीट निकाल के दिखाएंगे आपको। फिर भी पार्टी ये चाहती है कि हम यहाँ से किसी अच्छे लोगों को दे दिया या किसी को, तो राजस्थान में कहीं भी जो आपकी सीट नहीं निकल रही है उसको निकाल के दिखा देंगे। सीट तो सारी निकल रही है, भाजपा कह रही 25 की 25 निकल रही है। 26 होती तो 25 में 26 निकल जाती। ऐसा है, कहने को तो हम सब कहते हैं। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ था लेकिन आपके सामने भाजपा ही आ रही थी पिछले चुनाव में। 24 आ गई थी ना। एक तो हनुमान के संग, हनुमान बेनीवाल के संग। चुनाव की बात है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा की बात है। लोकसभा में ये चल रहा है माहौल, कैसा क्या चलेगा वो तो समय। क्या आपको क्या लग रहा है 25 की 25 सीटें नहीं आ पाएंगी क्या? ऐसा है, अच्छे लोग सामने आएंगे जो जनता से, व्यक्ति से जुड़े हुए होंगे तो 25 की 25 भी निकल सकती, नहीं तो 1-2 रह भी सकती हैं। बिल्कुल निकल सकती है। मतलब लेकिन आप ये कह रहे हो कि अगर अच्छे लोग नहीं आए तो हो सकता है टिकट हुआ नहीं, टिकट बड़े बड़े दिग्गज नहीं आ रहे क्या अभी चुनाव में? विधानसभा में नहीं आ रहे क्या? तो ऐसा हो सकता है। गलतियां तो देखो, कुछ 15 सीटों पर डिसीजन सही हुआ है। कुछ लोगों की टिकट काटे भी है, पुराने लोगों को, नए को भी टिकट दी है एक। तो हम ये चाहते हैं इसमें पुराने लोगों को कम से कम हटाया जाए।
और नए लोगों को टिकट दिया जाए। पुराना कौन है जिसको आप पुराना जैसे जयपुर से है, जयपुर से कौन है? उसको 3 चांस, रामचरण बोरा जी को 3 चांस दे दिए गए हैं। तो जीत क्या आ रहा है अगला? आज जीत कर आ रहा है, लेकिन अगले पे कोई आरोप भी नहीं है। लेकिन पार्टी के नाम से आ रहे हैं, पार्टी के पार्टी के नाम से आ रहे हैं, महाराज, व्यक्ति से जाके मिलो उनसे। लेकिन अब जीत के तो आप भी पार्टी के नाम पे आओगे। नहीं नहीं, सुनिए, ऐसा अब- नहीं। अब देखो उनका ऐसा है, जनाधार कमजोर हुआ है ना, अब उनका जनाधार कमजोर हुआ है रामचरण बोरा को, तो इसलिए हमारी मांग है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही को जीतता आ रहा तो जीतता रामचरण है। वोरा हाँ। देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले जीत रहा सांसद है, हैं। वो हमारे प्रयास से जीता है। हमारा संतों का भी प्रयास रहा है, आम जनता का प्रयास रहा है। तो संतों की नाराजगी है क्या रामचरण वोरा से? बिल्कुल नाराजगी हमारी किस बात पे? इसलिए है कि ये मतलब सोशल फील्ड में काम नहीं करता है, खाली सीट फील्ड मतलब सोशल फील्ड सब मिलता जुलता नहीं है। जैसे भार्गव जी थे, लोगों से मिलते जुलते थे, जनता के बीच में रहते थे। इस व्यक्ति को हमने 3 चांस दे दिए, लेकिन ये जनता के बीच में आते नहीं, जनता से मिलते नहीं है। ये समझ लिए आप, पर जनता के काम तो करते हैं। जनता के काम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। इनसे कोई काम फील्डिंग नहीं में किया जाके इन्होंने। देखिए आप, उनसे बातचीत करिए, उनसे लोगों से मिलिए। हम ऐसे नहीं कहते रामचंद्र जी वोरा साहब गलत है, लेकिन गलत नहीं है, लेकिन सही। अब जनता ये चाहती है कि बदलाव आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जनता ये चाहती है कि संत ये चाहते हैं। संत भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है। जनता की भी हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के राय बीच में शुमारी नेतृत्व करके ही आए हैं, ऐसे थोड़ी आए हम। भाई लोकतंत्र में हम अकेले आके तो घर का वोट तो कोई भी आदमी। महाराज एक चीज है कि संत जो होता है, संत मांगता नहीं है, संत तो देता है। राजनेता को तो वोट मांगने पड़ते हैं, फर्क बहुत बड़ा है। सुनो सुनो, ऐसा है, गुरु हमेशा देता भी है और लेता भी है। खाली सीट फील्ड मतलब सोशल फील्ड सब मिलता जुलता नहीं है। जैसे भार्गव जी थे, लोगों से मिलते जुलते थे, जनता के बीच में रहते थे। इस व्यक्ति को हमने 3 चांस दे दिए,